लोगों को लग रहा है कि गोल्ड तो बुलिश है, बट मेरे हिसाब से गोल्ड तो गया। कहाँ तक जा सकता है? अराउंड 38-50 तक जा सकता है, बट कैसे, क्यों, इस सारी चीज़ को यहाँ पे डिकोड करेंगे विद ऑल द टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स। यू आर वॉचिंग अप द फॉरेक्स। लेट्स स्टार्ट आवर वीकली फोरकास्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ फंडामेंटल्स को। देखें, फंडामेंटल्स जो है दे आर वेरी क्लियर। यूएस ने स्ट्राइक्स कर दी हैं ईरान के ऊपर अगेन, क्योंकि उन्होंने कमर्शियल शिप के ऊपर अटैक किया था। एंड अगेन रात को बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स हुई हैं। मैं वेट कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा ये इश्यूज क्रिएट करते हैं ईरान और जो यूएसए है वो आपस में फिर दोबारा लड़ पड़ते हैं और मंडे को मार्केट जो है वो गिरा देते हैं। ठीक है, पूरा वीक मार्केट को उठाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ऑयल की हो, चाहे वो गोल्ड की हो, और एकदम से पता चलता है कि जी यूएस स्टॉक्स जो हैं वो बाद में गिरना स्टार्ट हो गया मंडे वाले दिन। तो ये तो हमारा था जो फंडामेंटल्स कुछ जो न्यूज़ के ऊपर। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट वीक में क्या है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक में हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि सीपीआई का डाटा है। ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन ये सीपीआई का डाटा आएगा। लास्ट वीक में हमने सीपीआई को जिस तरीके से बताया था, जिस तरीके से हमने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, एवरीबडी नो कि सीपीआई जो है दैट वाज अ बिग विन। मैंने एक डायरेक्शन बता दी थी एंड दैट वाज क्लियर्ड। इसके अलावा हमारे पास पीपीआई का डाटा है दैट इज़ आल्सो फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगा अपने नेक्स्ट आने वाले कोर्स के अंदर भी कि क्या होती हैं, सीपीआई क्या होता है, पीपीआई क्या होता है, एंड एवरीथिंग। आई हैव मेड मैक्सिमम बुक्स, मैक्सिमम वीडियोज़, एंड अभी आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट की बहुत इंटरेस्टिंग से चीज़ भी दिखाऊंगा। जो लोग वेट कर रहे हैं, जो लोग मुझे मैसेज करते हैं, उनको मैं अभी दिखाऊंगा। चलें जी, चलते हैं कुछ थोड़ा सा चार्ट के ऊपर, फिर उसके बाद हम ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे। इन सारे डाटास के रिजल्ट्स के ऊपर हम ट्रेड करवाते हैं। जिन्होंने जो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करनी होती है, दे नो कि हम कितने फंडामेंटली कितने स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स जो हैं वो अपनी न्यूज़ के ऊपर देखते हैं। तकरीबन 90% प्लस विन जो है वो होता है। बट हमेशा याद रखें, न्यूज़ रिजल्ट्स के बाद देते हैं, न्यूज़ रिजल्ट से पहले नहीं देते। वो जो स्पाइक होती है वो कैश नहीं करते। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, फेड चेयर जो केविन वॉश हैं वो भी टेस्टिफाई करेंगे ट्यूसडे वाले दिन। चले जी चार्ट के ऊपर। चार्ट पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमें बहुत ही क्लियर एक डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है। ठीक है, और इस डाउन ट्रेंड को गोल्ड अभी तक ब्रेक नहीं कर सका। यहाँ पे ऐसा था कि प्राइस एकदम से नीचे स्पाइक देती थी, लोग सेलिंग करना स्टार्ट कर देते थे, बट अल्टीमेटली प्राइस अगेन ऊपर जाना स्टार्ट कर रही थी। ये कुछ थोड़ा अरसा चलता रहा है, तकरीबन अभी इस बात को अराउंड 8 से 10 दिन हो चुके हुए हैं। रिमेंबर, गोल्ड जब तक इस इम्पॉर्टेंट लेवल को, जो कि तकरीबन ये वाला एरिया बनता है, मैं आप लोगों को यहाँ पे मार्क करके दे देता हूँ, ये एरिया बनता है जो कि अराउंड 4200 का है। जब तक इसको क्रॉस नहीं कर देता आप लोगों को बुलिश नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब इसको क्रॉस कर देगा देन वी विल लुक फॉर बुलिश एंट्रीज। ये तकरीबन 4200 से 4220 का एरिया, ये नो ट्रेड जोन है। अच्छा, ये तो हमें नज़र आ गया बहुत ही क्लियरली कि अभी तक प्राइस जो है वो इम्पॉर्टेंट अपनी ना तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है और ना ही अपनी रेजिस्टेंस को। जब इसको ब्रेक करेगा देन वी विल बी एबल टू सी द चेंज ऑफ करेक्टर इन द मार्केट। बट राइट नाउ वी डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्फर्मेशन ऑफ बुलिश बाइस। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट एक ट्रायंगल में है और बहुत लंबे अरसे से मार्केट जो है वो अपनी एक कंसोलिडेटिंग रेंज में है। अगर हम यहाँ से देखें तो मार्केट अब एक ट्रैप में फंस चुकी है एंड वी कैन सी अ बिग ब्रेकआउट मोस्ट प्रोबेबली टुवर्ड्स द डाउन साइड। अब हम चलते हैं मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, जैसे कि हमारे कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स है। ये आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि वो लोग जो कह रहे थे कि कोर्स की वीडियोस, तो ये मैं उन लोगों को एक फ़ोल्डर कंप्लीट दिखा रहा हूँ कि कंप्लीट फ़ोल्डर ऑलरेडी बन चुका है। इसमें डिफरेंट वीडियोस जो हैं वो डाली जा चुकी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो फंडामेंटल्स का फ़ोल्डर है उसको ओपन कर देते हैं। ये देखिए, ये फंडामेंटल्स का फ़ोल्डर है। इन फंडामेंटल्स के फ़ोल्डर में ये कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स में हमारे पास डिफरेंट ये वीडियोज़ बन चुकी हैं। मैं इनको भी यहाँ पे प्ले नहीं करूँगा। आई विल जस्ट गो एंड शो यू कि आप लोगों को जो कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की जो फाइल है वो आप लोगों को यहाँ पे दिखानी है। जो आप लोगों के लिए बहुत, एक तो कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स आप सीखेंगे ही सीखेंगे, प्लस आपको सारा जो कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की जो रिपोर्ट है वो कम्प्लीटली एक ही जगह पे मिल जाएगी। तो चले मैं इसको आप लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स को दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स को इस फाइल के अंदर दिखेंगे। तो लेट्स वॉच इट।
जी तो फ्रेंड्स, गोल्ड के हवाले से हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे गोल्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने जैसे ही गोल्ड को सिलेक्ट किया तो ये हमें सबसे पहले दिखाएगा ओपन इंटरेस्ट को। तो ओपन इंटरेस्ट को अगर आप यहाँ पे देखें तो ओपन इंटरेस्ट इज़ ऑन द राइजिंग साइड। ओपन इंटरेस्ट जो है ये आपको लास्ट 1 मंथ का ऑलमोस्ट दिखाएगा वीकली बेसिस पे। जो लास्ट ऑलमोस्ट 7 to 8 वीक्स हैं उसका ये ओपन इंटरेस्ट दिखाएगा कि किस तरीके से मार्केट के अंदर ओपन इंटरेस्ट राइजिंग ट्रेंड पे चल रहा है। ठीक है, ये अपडेटेड है अप टू 9 जुलाई, जो लास्ट फ्राइडे की जो रिपोर्ट पब्लिश होती है। उसके बाद नेक्स्ट शीट जो है उसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो वी हैव जो नेट जो पोजीशंस हैं वो राइजिंग ट्रेंड पर हैं। दैट इज़ लाइक पहले शॉर्ट राइजिंग ट्रेंड पे थे, अब जो हमारी लॉन्ग्स हैं वो राइजिंग ट्रेंड पर हैं। ये नेट पोजीशंस आपको दिखाएगा नॉन कमर्शियल में। उसके बाद हम प्राइस चार्ट पे देखेंगे प्राइस को कोरिलेशन करने के लिए, तो प्राइस इज़ ऑन द डाउन साइड। अच्छा, हमेशा याद रखें अगर फॉर एग्जांपल आपको लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स अगर आपको राइजिंग साइड पे नज़र आ भी रहे हो, आप नॉन कमर्शियल के बजाय कमर्शियल को भी जाके ज़रूर देख लेंगे। हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ये आपको ओवरऑल कंक्लूजन भी ड्रॉ करके देगा यहाँ पे कि प्राइस जो है वो किस तरीके से चेंज हो रही है। जैसे प्राइस चेंज लास्ट 30 डेज़ में माइनस यहाँ पे इसको शो कर रहा है कि -8.78% गई है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट 30 सेशंस अगो इतना था। ओपन इंटरेस्ट जो लेटेस्ट है वो ये है, ओपन इंटरेस्ट इज़ ऑन द राइजिंग साइड। अगर आप यहाँ पे देखें ओपन इंटरेस्ट का जो चेंज है वो आपको दिखा रहा है कि 5.17% इंक्रीज़ हुआ है। जब भी ओपन इंटरेस्ट राइजिंग साइड पर हो और प्राइस जो है वो डाउन साइड पर हो तो उसको फिर वो कंक्लूजन भी आपको ड्रॉ करके देगा। अगर आपको याद हो थोड़ा सा पहले मैंने आप लोगों को एक चार्ट दिखाया था कि ये आपको फिर बताता है कि ओपन इंटरेस्ट अगर राइजिंग साइड पे हो, प्राइस डाउन ट्रेंड साइड पर हो। कॉट पोजीशंस आपको क्या दिखा रही है वो ये कि बेरिश शिफ्ट है और स्मार्ट मनी जो है वो नेट शॉर्ट्स ऐड कर रही है। ठीक है, ज़्यादा शॉर्ट्स ऐड हो रहे हैं, तो इट विल ड्रॉ दी कंक्लूजन हेयर। ये देखें, हमेशा याद रखें कि जो जितनी भी ये इंडिकेटर्स होते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये आपको सिर्फ एक इंडिकेशन बता सकती है। ये लॉन्ग इंडिकेशन होती है बेसिकली, और ये आपको इंडिकेशन बताती है कि इस तरफ प्राइस जा सकती है, लेकिन ट्रेडिंग इज़ रिस्की। इस डिस्क्लेमर को आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बता रहा है कि प्राइस इज़ फॉलिंग वाइल ओपन इंटरेस्ट इज़ राइजिंग एंड कॉट शोज ग्रोइंग नेट शॉर्ट्स। तो ये आपको उसी की बेस के ऊपर जो ये एक रेफरेंस गाइड भी यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है, यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट की कंप्लीट है, तो होपफुली आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये चीज़ भी आप लोगों को इसी कोर्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलें वापस चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। जी, तो हम वापस आ गए अपने चार्ट के ऊपर और यहाँ पर हम लोग इसको 1 आवर पे लेकर आएंगे इस प्राइस को, एंड लेट्स सी यहाँ पे हमें किस तरीके से प्राइस की मूवमेंट नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें मंडे को जो हम बहुत ही अच्छा सेटअप एक मिल सकता है, क्योंकि प्राइस जो है मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू न्यूज़ फैक्टर गैप डाउन पे ओपन हो सकती है। और गैप डाउन कहाँ तक हो सकता है? गैप डाउन कुड बी अराउंड 4010 से लेकर 4000 का जो लेवल है, ये एरिया हमें यहाँ पे गैप डाउन पे नज़र आ सकता है। हो सकता है प्राइस जो है और मज़ीद भी नीचे जाए, बट मैंने अगर आप लोगों को याद हो कि यहाँ पे एक बाइंग बताई थी, एंड यहाँ से बाइंग लेके एक विक बनाई है, दैट हैज़ शोन सम रिजेक्शन। तो रिजेक्शन जो है वो कहाँ तक लेके जा सकता है? अगर यहाँ पे प्राइस आती है और यहाँ पे एक विक बनाती है, तो देन वी विल बी एबल टू सी कि यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिल रही है, देन मोस्ट प्रोबेबली प्राइस विल कंटिन्यू टुवर्ड्स द डाउन साइड। यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे एक शॉर्ट कैंडल यहाँ पे नज़र आ जाती है, तो देन वी विल बी एबल टू शॉर्ट फ्रॉम हेयर, और फिर हमारा जो टारगेट होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द डाउन साइड। ये अगर प्राइस यहाँ पे ब्रेकिंग यहाँ पे दे देती है फॉर दिस, ये जो हमारे पास ट्राइंगल है, देन वी विल लुक फॉर सम गुड डाउन साइड। फर्स्ट टारगेट विल बी और 4000 लेवल। ये नेक्स्ट वीक के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फर्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 4000 लेवल, और उसके बाद अगर प्राइस यहाँ से मज़ीद हमें डाउन साइड दिखाती है, तो देन आई कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस जो है वो अगर वॉर इसी तरह से कंटिन्यू रहती है, तो देन वी विल बी एबल टू सी 3850 एरिया। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ 3850 एरिया। ये हमें यहाँ पे प्राइस जो है वो यहाँ पे नज़र आ सकती है, क्योंकि वॉर दोबारा से स्टार्ट हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप का कोई पता नहीं चलता, एकदम से वो आप लोगों को कहते कि भाई हम तो अगेन जो है वो इनके साथ डील करने लगे हैं। दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। इसलिए इस चीज़ को जहन में आप लोगों ने रखना है कि फंडामेंटल्स जो हैं वो हर थोड़ी देर के बाद चेंज हो रहे हैं, एंड अगर तो कोई इस तरह की चीज़ आती है, तो देन वी विल हैव टू सी कि प्राइस जो है वो वाकई ही क्या ऊपर वाली साइड पे तो नहीं जा रही। अगर ऊपर वाली साइड पे जा रही है तो वी विल चेंज और बाई सम
मार्केट के साथ लड़ते नहीं हैं, हम मार्केट के साथ चलते हैं। ठीक है, तो होपफुली एवरीबडी हैज़ गॉट द आइडिया लेवल्स, और सब लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।